हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम फायर फोर्स का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इविल दिख रहा था। उसके साथ वहां पर वही आदमी था जिसने लास्ट एपिसोड में वहां पर धमाका किया था। साइंटिस्ट उससे पूछता है कि वो सामान कैसा रहा। हमें पता चलता है कि इन्हें सब कुछ पता है। दुनिया में इतने सारे फायर मॉन्स्टर कैसे आ रहे हैं ये भी इन्हें पता है, और इन्होंने आगे के लिए भी बहुत सारे प्लान्स बना के रखे हुए हैं। ये 548 के बारे में बात करने लगते हैं, जैसे कि उसका कैप्टन और शिनरा। दूसरी तरफ हम देखते हैं फायर फोर्स डिपार्टमेंट में रूकी फायर सोल्जर गेम्स का दिन स्टार्ट हो चुका है। शिनरा आज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, पर उससे भी ज्यादा कोई और एक्साइटेड था। वो और कोई नहीं, तामाकी का तत्सुई थी। पर शिनरा का तो ध्यान उसके पॉम पॉम पे चला जाता है। वो अपनी क्रीप से स्माइल देता है जो वो नर्वस होने पे देता था। और हाँ, तुम लोग को पॉम पॉम को तो मतलब पता है ना यार। अब हमें फायर फोर्स डिपार्टमेंट के 3 मैस्कॉट कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बुढ़े इंसान जैसे दिखता था। शीना माकी से पूछता है इसमें से एक बुढ़ा क्यों है। माकी बताती है पहले इसमें से 2 कुत्ते और एक बिल्ली थी, पर डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल को पसंद नहीं आया कि सारे के सारे जानवर हैं, तो उन्होंने एक कुत्ते को इंसान बना दिया जो बुढ़े की तरह दिखता है, और ये कितना क्यूट भी है। शीना बोलता है ये और क्यूट, इसी का बात कर रही हो ना तुम। हम देखते हैं ऑडियंस में वही इवल सा दिखने वाला साइंटिस्ट भी बैठा हुआ था। शीना कैंप में किसी को ढूंढ रहा था, और वो कोई और नहीं, वही सोल्जर था जिसने 12 साल पहले उसे फायर से बचाया था। शीना को वो सोल्जर दिख भी जाता है और वो फटाफट उसके पास भाग के चला जाता है। शीना जाके उसको सैल्यूट करता है और खुद की इंट्रोडक्शन देता है। अब वो उससे 12 साल पुराने फायर के बारे में पूछने लगता है, पर वो सोल्जर बोलता है मेरे पास चिट चैट करने का टाइम नहीं, और वो वहां से चला जाता है। शीना उसको रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी बीच में तमाकी आ जाती है, और शीना का हाथ जाता कहाँ, सीधा उसके पॉम पॉम के अंदर ही चला जाता है। अब तमाकी पंच मारने के लिए उसको आगे बढ़ती है, पर वो फिसल जाती है और वो सीधा शीना को जाके हक कर लेती है। और इस बार शीना के हाथ कहीं गलत ही जगह चले गए थे। शीना बोलता है तुम मेरा ध्यान भटकाने आई थी और तुमने सच में मेरा ध्यान अच्छे से ही भटका दिया है। शीना फर्स्ट स्क्वाड के कैप्टन के पास वापस से जाता है, बोलता है आपको मुझे बताना ही होगा। कैप्टन बोलता है तुमने क्या बताया, तुम्हारा नाम शिन्ना है, तुम्हें पता भी है हर साल कितनी फायर ब्रेकआउट होती हैं। मैं 12 साल पहले का इंसिडेंट कैसे याद रख सकता हूँ। जाओ कंपटीशन शुरू होने वाला है, कंपटीशन में ध्यान दो। शीना बोलता है ये पक्का मुझसे कुछ छुपा रहा है। हम देखते हैं कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। कंपटीशन के बहुत ही ज्यादा सिंपल रूल्स हैं। रुकीज को एक बिल्डिंग के अंदर जाके सारे विक्टिम्स को बचाना होता है, और जो सबसे पहले इन्फर्नो के पास पहुंचेगा वही जीत जाएगा। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है सारे रुकीज बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं, पर शीना नहीं भाग रहा होता है। ये इतना कॉन्फिडेंट है जो भाग ही नहीं रहा है। शीना तो अपनी फायर पावर का यूज करके डायरेक्ट उड़ के बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ये देखकर तो सभी शॉक हो गए थे और सब अपनी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं। शीना बिल्डिंग के अंदर जाते जाते सोच रहा था कि इस कंपटीशन को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, ताकि वो फर्स्ट स्क्वाड के कैप्टन से बातचीत कर पाए। पर अंदर का नजारा तो कुछ और ही था। अंदर वही अजीब सा दिखने वाला इंसान था। उसने सारे विक्टिम्स की पिटाई करके रखी हुई थी। शीना जैसे ही वहां पर आता है वो बोलता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, और मैंने इनका अच्छे से ख्याल रखा है ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें। शीना उससे पूछता है तुम हो कौन, पर वो बोलता है तुम्हें जानना नहीं है 12 साल पहले क्या हुआ था, उस फायर में तुम्हारे भाई और मदर की डेथ कैसे हो गई। शीना ये सुन के तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि इसे ये सब बात कैसे पता। अजीब सा दिखने वाला आदमी बोलता है मैं तुम्हें सब बता दूंगा, बस मुझे इन्हें मानने दो। पर शीना ऐसा कैसे होने दे सकता था, वो तो एक हीरो है ना, उसे तो सबकी जान बचानी है। इसलिए शीना उस आदमी पर अटैक कर देता है। वो आदमी बोलता है तुम्हें जानना नहीं है 12 साल पहले क्या हुआ था, तुम्हें इनकी ज्यादा फिक्र है, ऐसे ही होते हैं फायर फोर्स वाले। वो आदमी बोलता है अब मैं देखता हूँ तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। वो उसी पाउडर को हवा में छोड़ देता है जो उन्होंने बनाया था। हम देखते हैं वो पाउडर तो ब्लास्ट कर सकता है। अब वो शीना पे तगड़े अटैक करने लगता है, जिसे शीना बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। अजीब सा आदमी बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मुझे तुम्हें मानना ही होगा। शीना को यह सुन के बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और नर्वसनेस होने लगती है, और वो अपनी डेविल स्माइल देने लगता है। वो आदमी बोलता है तुम इस सिचुएशन में भी हंस रहे हो, इस बात के लिए तुमको एक हिंट देनी तो बनती है। वो बताता है कि तुम्हारा छोटा भाई अभी भी जिंदा है। ये सुन के शीना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, पर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी था, उसका भाई कैसे बच सकता है, वो तो बहुत ही छोटा बच्चा था। तब वो आदमी बोलता है तुम्हें किसी पर शक नहीं है। शीना को फर्स्ट स्क्वाड के कैप्टन की याद आने लगती है, उसे उसी पे शक था। वो आदमी उसे एक ऑफर देता है कि तुम अपना हीरो का रोल छोड़ दो और मेरे साथ एक डेविल बन जाओ, तब मैं तुम्हें सारी सच्चाई का पता लगा दूंगा। पर शीना तो अपना हीरो है, वो उसे बोलता है भाड़ में जा भाई, तू तुझे चाहे कुछ भी पता हो मैं खुद ही पता लगा लूंगा, पर तूने हमारे सोल्जर्स को मारा है इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब शीना उस आदमी पर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं आर्थर और तामाकी भी वहीं पर आ चुके हैं। शीना आर्थर को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और कैप्टन को जाके पूरी रिपोर्ट दो कि बिल्डिंग के अंदर एक सस्पिशियस आदमी आ गया और वो हमारे बंदों को मार रहा है। पर आर्थर का दिमाग तो घुटनों में है। वो बोलता है कि तुम मुझे मत बनाओ, मैं तो विनर बन के रहूंगा। अब तो तमाकी भी इस लड़ाई में आ चुकी थी।
अब वो अजीब सा दिखने वाला आदमी बोलता है, तुमको इतना हीरो बनने का शौक है, अब तुम सबको बचा के दिखाओ। और वो अपना सारा एक्सप्लोसिव पाउडर पूरी बिल्डिंग में छोड़ देता है। अब वो अजीब सा दिखने वाला आदमी बोलता है कि मैं जोकर हूँ और तुमको कभी भी मुझे ज्वाइन करना होगा तो मैं हमेशा रेडी हूँ। हम देखते हैं जोकर वहां से निकल चुका है। अब वो तीनों भी वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। शीना बोलते हैं हम लोग छत तोड़ के बाहर जाएंगे, इससे पहले कि ये पूरा का पूरा पाउडर फट जाए। अब तमाकी और आर्था छत में छेदा कर देते हैं और शीना उड़ के वहां से निकल जाता है। तभी उस बिल्डिंग का सारा एक्सप्लोसिव पाउडर फट जाता है। अब वो लोग जमीन की तरफ गिर रहे थे। शीना ने दोनों विक्टिम्स को पकड़ रखा था और स्क्वाड 1 का कैप्टन आके तामाकी को बचा लेता है। पर आर्थर के तो लग गए थे, उसे बचाने के लिए नीचे लोग चद्दर पकड़े खड़े थे, पर फिर भी वो जमीन से जाकर ही टकराता है। अब सारे फायर सोल्जर मिलकर बिल्डिंग की आग को बुझाते हैं और स्क्वाड 1 का कैप्टन शिन्ना को आके थैंक यू भी बोलता है तामाकी को बचाने के लिए, क्योंकि तामाकी उसी की स्क्वाड की मेंबर है। हम देखते हैं स्क्वाड 8 का कैप्टन आके शिन्ना को प्रेस करता है। शिन्ना अब अपने कैप्टन को सब कुछ बताता है कि अंदर क्या क्या हुआ था। शिन्ना अपने कैप्टन से पूछता है कि हम फायर फोर्स वाले सच में हीरो है तो, और हम लोग लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं ना। मैंने फायर फोर्स बस इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता था। कैप्टन उसको बताता है कि फायर फोर्स को अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है और उनमें से सबसे बड़ी हाजिमा है जो हमारे लिए वेपन्स बनाती है। फायर फोर्स में जितने भी स्क्वाड है वो अपना डेटा अपने पास ही रखती हैं, किसी के साथ भी शेयर नहीं करती हैं। और हमारी 8 स्क्वाड का एक अलग ही मोटिव है। शीना पूछता है हमारी स्क्वाड का क्या मोटिव है। कैप्टन बताता है कि हम स्क्वाड 1 से लेकर 7 तक सबको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्हें जरूर पता है कि ये इन्फर्नल्स कहाँ से आते हैं और एक बार हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम लोगों की कितनी हेल्प कर पाएंगे। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। क्या शीना कभी इन्फर्नोस का राज जान पाएगा और उसका भाई है तो है कहाँ, ये सब हम देखेंगे आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।